जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग के बीच में जो मैं पेश करने के लिए जा रहा हूं गॉस का प्रमेय, जो जानदार, शानदार और धमाकेदार है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो इस बार आने की प्रबल संभावना है। और मेरा वादा है कि यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, और साथ के साथ कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों नहीं है वह एक बार में अभी समझ जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग के बीच में गॉस का प्रमेय बहुआ मेथड से। किस मेथड से जी? बहुआ मेथड से। तो आप देखेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, चूंकि ये हेडिंग दिए हैं इसलिए यहां पे स्टार लिखे हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय होता क्या है? सबसे पहले हम आप लोग के बीच में इसका परिभाषा लिखने जा रहे हैं, जिसे आप लिखते चलेंगे। फिर हम इसको बारी बारी से समझाएंगे, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। तो कहता है गॉस का प्रमेय, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या कहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर के, किसी बंद तल से किसी बंद तल से हो करके गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने परिभाषा लिखा गॉस का प्रमेय का, क्या कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश मतलब क्यू, आवेश को लिखते हैं किससे? क्यू से। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। तो कहता आवेश का 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आवेश क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? गुना। तो आवेश का 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है पूर्ण गुणज? तो विद्युत फ्लक्स। इसका मतलब इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। अगला पॉइंट में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या कहता है कि इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। Therefore, phi E बराबर Q/ε0 होता है। मतलब गॉस के प्रमेय को हम लोग गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो फाई बराबर Q/ε0 लिखेंगे।
फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो गॉस के प्रमेय की परिभाषा से क्या निकला, एक फॉर्मूला निकला, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आपने देखा कि क्या होता है गॉस का प्रमेय, आप इतना समझिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर के, वो तल कैसा होगा, वह सतह कैसा होगा, बंद होगा, बंद तल से होकर के, बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट का पूर्ण गुणज होगा। अब ये जो देखें गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो कैसे व्यक्त किया जाता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब अभी हम लोग इसको प्रमाणित करने जा रहे हैं कि कैसे फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इस बहुआ मेथड से हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस परिभाषा को पहले लिख लेंगे, मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, इसे आप लोग लिख ले पहले। इसके बाद हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। ये VBR क्वेश्चन है जी, चलिए लिखिए आप लोग। हाँ जी, आप लोग लिख लिया है। जब ये लिख लिया है तो अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि गॉस का प्रमेय में जो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ। देखिए जी, इसको बारीकी से आप लोग समझेंगे। कहीं यदि दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समस्या है। चलिए हम इसे प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं कि आखिर गॉस का प्रमेय क्या होता है, कैसे इसको हम कैसे हम इसे प्रमाणित करेंगे गॉस के प्रमेय को। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय में परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने देखा कि कहता है सतह कैसा होना चाहिए, तो कोई भी सतह बंद होना चाहिए। सतह कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बंद सतह का निर्माण करते हैं, एक बंद सतह का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। एक ऐसा सतह है, बंद सतह है। अब यहां से क्या होता है, विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है, कहां से होकर गुजर रहा है, एक जो देखते हैं वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया जो होता है अल्पांश, ये कहां से गुजर रहा है, अल्पांश से। मान लेते हैं बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु का जो अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, यदि पूरे जो सतह लिए हैं बंद सतह, इसका यदि क्षेत्रफल A होगा तो ये अल्प भाग है, मतलब अल्पांश है, मतलब थोड़ा सा अंश है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सदिश dA, जिससे होकर के विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब ये जो देखते हैं कैसा सतह है, वृत्ताकार सतह, इसका नाम हम लोग दे देते हैं S। S का मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब सतह। अब ये जो देखते हैं इसका केंद्र है, इसका केंद्र क्या है, O है। अब इसका जो दूरी है, ये जो देखते हैं दूरी, त्रिज्या, ये क्या हो गया, R हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक, अब यहां पर जो देख रहे हैं इस सतह पर क्या है, आवेश क्या है, Q है। आवेश क्या है, Q है, मतलब ये सतह के अंदर का आवेश है, सतह के अंदर का आवेश है। तो हम लोग सबसे पहले इसके प्रमाण में, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रूफ, माना कि S कोई बंद विद्युतीय सतह, विद्युतीय सतह है, जिससे होकर के विद्युत फ्लक्स हाई E गुजर रहा है तथा
जिस बिंदु से हो करके गुजर रहा है उस बिंदु का क्षेत्रफल dA है। तो कहता है कि ये जो सतह हम लोग मान लिए हैं, आप लोग मान लेंगे इस सतह का नाम क्या है, S है। तो माना कि S कोई बंद विद्युतीय सतह है, एक ऐसा सतह है बंद विद्युतीय सतह है, ठीक, जिससे होकर के क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। सारी बात को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो जिसका केंद्र क्या है, O है, जिससे होकर के क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, और उस अल्पांश का क्षेत्रफल, इस अल्पांश का क्षेत्रफल बिंदु P पे क्या है, सदिश dA है। तो कहता है यदि, गौर से देखेंगे जी, यदि विद्युत फ्लक्स फाई हो तो, क्या कहता है, यदि विद्युत फ्लक्स फाई हो तो, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं फाई से, तो हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन। देखिए इसको ऐसा सिंबल जो देखते हैं इसको लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, और इसमें ऐसा गोला लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब बंद सतह के लिए होता है। किसके लिए होता है, बंद सतह के लिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन S क्यों लिखे, क्योंकि इस गोलीय सतह का नाम क्या दिया है, S। इस गोलीय सतह का नाम क्या दिया है, S। तो यहां पे क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, यह विद्युत फ्लक्स का प्रॉपर्टी होता है। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, मतलब सदिश E डॉट सदिश dA। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं क्लास में, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े होंगे चूंकि सदिश A और डॉट सदिश B बराबर होता है AB cos थीटा। क्या होता है, AB cos थीटा। सदिश A डॉट सदिश B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो AB cos थीटा जो होता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे फाई बराबर, यदि इसको डॉट प्रोडक्ट पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, इसको तोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं A और ये क्या हो गया B, इसका मतलब क्या हो गया, E dA cos थीटा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट होता है किसका, डॉट का, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। इसका मतलब है A के जगह पे यहाँ पे सदिश E है, वेक्टर E है, और B के जगह पे सदिश dA है। इसको जब तोड़ेंगे तो E dA cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है, बिंदु P से होकर गुजर रहा है, जिसका अल्पांश का क्षेत्रफल क्या है, सदिश dA है। अल्पांश का क्षेत्रफल क्या है, dA है, और इसका दिशा क्या है, एक है, एक ही दिशा में यह गुजर रहा है। मतलब कहता है कि यदि, अगला पॉइंट में है जी, यदि विद्युत क्षेत्र E या सदिश E तथा अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश dA एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा।
थीटा बराबर 0 डिग्री। कहता है यदि विद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश डीए हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये हम ऊपर में से लिख देते हैं, जो आप लोगों को क्लियर यहां नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर में से लिख देते हैं। ये तो आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसे हम मिटाते हैं। ये जो है गॉस का प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिगर भी आप लोग बना ही लिए होंगे। अब इसे हम मिटा देते हैं ताकि यहां पर हम लिख सके, आसानी से आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहां पर देखें, कहता है यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश डीए एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। एक ही दिशा में होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो चूंकि यहां पे आपने देखा कि फाई का जो मान निकाले, फाई बराबर क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा के मान कितना लेना है हमें, 0 डिग्री लेना है। तो 0 डिग्री लेना है तो देयरफॉर क्या होगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसे हम यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो cos 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। और जैसा कि आप जानते हैं cos 0 का मान यहाँ पे हम लोग कितना दिए, 1 दिए। जब इसका मान 1 दे दिए, इसका मतलब यह है कि 1 से हम किसी भी चीज में यदि गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मान उतना ही रहता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात क्या रहेगा, ई डी ए रहेगा। और ये तो आप लोग लिख लिए हैं, इसे हम मिटाते हैं। अब देखिए यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। इसमें जो देख रहे हैं ई क्या है, कांस्टेंट। ई क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में, मतलब ई क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करते हैं लोग, बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा, ई जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचा गया क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। और आप लोग मैथमेटिक्स के दुनिया में पढ़ चुके होंगे कि डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब यह हुआ कि फाई बराबर ई, और इसका इंटीग्रेशन यदि तोड़ेंगे, इतना यदि ब्रेक होगा, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का क्या होता है, एक्स होता है, डीटी का क्या होता है, टी होता है। इसका मतलब वी कैन से दैट कि क्लोज इंटीग्रेशन डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ई गुने ए। क्या हो गया, ई गुने ए मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन निकाले क्लोज इंटीग्रेशन डीए का, और ए का मतलब क्या बताए थे, क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसा, ये जो सतह देखे थे कैसा था, गोलीय सतह था। और आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में कि यदि कोई गोला है, कोई गोलीय सतह है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ए का मान क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। ई बराबर क्या हो, फाई बराबर हो गया ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। आपने ये भी पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ई बराबर क्या होता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे इसका मान यदि हम लोग पुट कर देंगे, इसका मतलब फाई बराबर क्या होगा, ई का मान यहां से हम ला के रख देते हैं, तो ई का मान क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए गुने क्या है 4πr²। अब गौर कीजिए यहाँ पे 4π, यहाँ पे 4π कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है r², यहाँ पे r² कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऊपर में क्या बच गया, q बच गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q में तो क्या होगा, q होगा। नीचे में क्या बच गया, ε0 बच गया। इसका मतलब यह हो गया कि फाई बराबर क्या होगा, 1 से गुना करेंगे q में तो q, अब बट्टा यहाँ पे क्या बच गया ε0। मतलब गॉस का प्रमेय प्रूफ हो गया। गॉस का प्रमेय में आपने यही देखा था कि क्या था कि फाई बराबर q बट्टा ε0। फाई बराबर क्या था, q बट्टा ε0, जिसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे यदि आप लोग स्पष्ट नहीं दिखता होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4π से 4π कट गया, ये r² से r² कट गया, तो क्या बच गया q अब बट्टा ε0। तो देयरफॉर क्या हो गया जी, यहाँ पे फाई बराबर q बट्टा ε0, फाई बराबर q बट्टा ε0 हो गया ना जी प्रूव्ड। यदि इसमें किसी को दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से एक बार मैं यहां से एक बार हाईलाइट देता हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है कि फाई बराबर क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिए 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश का जो क्षेत्रफल dA है उसका दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में है, जिस कारण से कोई कोण नहीं बनेगा। मतलब थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने इस समीकरण में रख दिए फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई dA cos 0 हो गया। और हम लोग आप लोग को लेके चलते हैं मैथमेटिक्स के दुनिया में। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि cos 0 का मान 1 होता है। अब ये cos 0 का मान यहाँ पे 1 रख दिए, इसका मतलब फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई dA गुने 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ई dA रह जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई dA। अब ई क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन के स्कोप से बाहर निकाल लिए। इसका मतलब फाई बराबर क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रेशन dA, और dA का इंटीग्रेशन क्या होता है जी a होता है। और a का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है, किसका, तो किसी बंद सतह का, किसी गोलीय सतह का। और जैसा कि आप पढ़े होंगे किसी गोलीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर 4πr²। तो इस a के जगह पे हम लोग क्या रखे, मतलब फाई बराबर ई गुने a के जगह पे रखे 4πr²। अब देखिए यहाँ पे ई भी आता है, ई क्या है, तो ई है विद्युत क्षेत्र। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिख दिया है कोष्ठ में। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है जो अगला एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r²। ये वैल्यू यहाँ पे ये मान ई के सामने मैंने रखा, मतलब फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r²। और यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से है गुना में 4πr², मतलब 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 1 और q। इसका मतलब 1 को गुना करेंगे q से तो क्या होगा q होगा, और बच्चा में क्या बच गया नीचे में ε0। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, फाई बराबर q बटा ε0 हो गया। यदि अब भी किसी को यदि दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और यह प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग इसे 2 बार 3 बार रिवाइज जरूर करेंगे। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और एनर्जी के साथ आप लोग के बीच में पेश करेंगे, एक से बढ़कर एक पेश करेंगे। मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं, तकदीर भी बदल देंगे। यदि आप मेरे चैनल पे आएंगे तकदीर भी बदल देंगे, तस्वीर भी बदल देंगे, तकदीर भी बदल देंगे, तस्वीर भी बदल देंगे। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार, आपका किस्मत की लकीर भी बदल देंगे, किस्मत की लकीर भी बदल देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्ति करता हूं। यदि आप लोग का यदि कमेंट के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो फिर हम बहुत जल्द अगला क्लास लेकर के आप लोग के बीच में आ रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।